जय श्री कृष्ण। आइए भागवत ज्ञान यज्ञ में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। विगत दिनों में आपने श्रवण किया है कि ऋषभ देव जी का जो बड़े ही भारी परमहंस की प्रवृत्ति को धारण करने वाले महापुरुष, उनका दिव्य चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया था। आज उनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, जो परम भागवत राजश्री महाराज भरत बड़े ही प्रजा के पालक और प्रजा की सेवा में नियुक्त किए गए। उन्होंने विश्वरूप प्रजापति की कन्या पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी से उनके 5 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। सुमित, राष्ट्रधृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। पहले इस खंड का नाम अजनाव था। जिस आर्यवर्त में हम लोग रह रहे हैं, इस आर्यवर्त के पूर्व इस खंड का नाम अजनाव खंड था। कारण है महाराज नाभि और अज के मिलन से इस खंड का नाम अजनाव खंड पड़ा। और ये बहुत ही दिव्यता के साथ महाराज भरत अपनी प्रजा का पालन करने में, पोषण करने में और उनकी सेवा करने में तत्पर हुए। बड़े आर्तभाव से, प्रणत भाव से, जैसे कि भगवान की पूजा होती है, भगवान की सेवा होती है, उसी प्रकार से कहते हैं कि एक जनता भी जनार्दन है और जनता को भी, अपनी प्रजा को भी भगवान का रूप समझ करके प्रजा की भली प्रकार से समुचित उनका प्रबंध करना और उनके भली प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाना, ये सामान्य बात न थी। बड़े ही विधि विधान के साथ, बड़े ही अच्छे यतन से और जतन करते हुए अपने प्रजावासियों का वो सेवा सत्कार में लगे रहते थे, सेवा करते रहते थे। उनकी प्रजा किसी भी प्रकार से कलुषित न थी। उनकी राज्य में कोई चोरी नहीं करता था, उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई गलत कर्म नहीं करता था, क्योंकि राजा भी स्वयं धार्मिक था। और राजा ने अनन्यान यज्ञों के द्वारा और बहुत से अनुष्ठानों के द्वारा राजा ने बहुत सी ख्याति प्राप्त की, बहुत सा पुण्य प्राप्त किया। लेकिन जो भी राजा कर्म करते थे, उस कर्म की परिणति में, परिणाम में वो प्रभु से ही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो भी मैंने टूटा फूटा ये शरीर को माध्यम बना के कार्य हुआ है प्रभु, ये सब आपकी प्रेरणा से हुआ है और मैं आपको समर्पित करता हूँ। हम जो भी दिनचर्या में जो भी कर्म करें, सही मायने में वैष्णव हम तभी हैं कि जबकि जो भी हम कृत्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसको सायंकाल में आकर के प्रभु के चरणों में चाबी छल्ला रख दे और प्रभु के चरणों में बैठ करके जो भी अपना किया हुआ कर्म है उसको श्री कृष्णार्पणमस्तु, हे प्रभु हमसे जो अच्छा हुआ, बुरा जो कुछ भी हुआ, हम आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति कर्म करता है पवित्रता के साथ, तो और अपने आप को कहीं कर्ता नहीं मानता है, कर्ता परमात्मा को ही मानता है, अपने आप को निमित्त मानता है और निमित्त मान करके जो सारा कर्म करते हुए और सायंकाल में प्रभु को जो अर्पण कर देता है, उससे प्रभु की जिम्मेदारी पड़ जाती है भक्त के प्रति। ऐसा कर्म करते हुए महाराज राजश्री महाराज भरत जी अपने जीवन में बहुत ख्याति प्राप्त किए। बहुत तरह का उनको ख्याति मिली, बहुत तरह का उनको सम्मान मिला। अंत गत्वा महाराज ने 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की है, अपने राज्य का जो संचालन किया और राजपाट का संचालन 10,000 वर्ष तक किया। लंबे काल तक उन्होंने जनता की सेवा की। अंत में उनको लगा कि भगवान की सेवा हमको करने में थोड़ा व्यवधान आ रहा है, हम अच्छी प्रकार से प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने राज्य का यथोचित बंटवारा पुत्रों में समान रूप से वितरण कर दिया। 5 पुत्रों को क्रमशः और भिन्न भिन्न जगहों पर उनको राज्य में नियुक्त कर दिया, सेवाओं में नियुक्त कर दिया और अपने आप को उन्होंने उससे अलग करके और पुलह आश्रम में, जो पुलह आश्रम गंडकी नदी के पास था, जो शालिग्राम शिलाओं से अलंकृत था, ऐसी पुण्य सलीला गंडकी नदी के पवित्र तट पर महाराज जी छोटी सी कुटिया बना करके अपना उन्होंने एक बार संन्यास ले लिया
और भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। राजर्षि भरत रोज प्रातःकाल सुबह सुबह प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान ध्यान और भगवान की सेवा में लग जाते हैं और प्रभु की गंध पुष्प और नैवेद्य आदि से ठाकुर जी का सेवा पूजा पूजा करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। इस प्रकार से दिव्य उनकी जो जीवन की जो धारणा है, जो धारा है, जो प्रवाह है, भगवान के साथ चल रहा है, प्रभु के साथ। और चलते चलते उनके जीवन के इस प्रवाह में एक दिन एक अजीब सी घटना घटी, वो भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। राजर्षि भरत एक दिन प्रातःकाल अपनी कुटिया के सामने ही गंडकी नदी में सुबह प्रभात में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय अर्घ देते समय एक गर्भिणी जो है थी, मृगी थी और वो गर्भ से थी और सिंह ने बहुत तेज से दहाड़ा। सिंह की दहाड़ को सुन करके और वो गर्भिणी उस मृगी ने उस नदी को छलांग लगाई और छलांग लगाने से उसका जो प्रसव था, जो उसका प्रसव था, वो पानी में गिर गया। और मृग शावक जब पानी में गिर जाता है और वो भी व्याकुल होकर वो चली जब वो भागती हुई किसी कंदरा में चली जाती है, व्याकुल होकर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। और ये मृगी का जो बच्चा था, जो मृग शावक था, ये पानी में बहते हुए जा रहा है। महाराज को दया आ जाती है, इनको दया आती है कि देखिए ये बहुत सुंदर बच्चा है, बालक है, मृगी का बच्चा है, इसको यदि हम नहीं बचाएंगे तो बड़ा अपराध हो जाएगा। ये छोटा सा मृग शावक सी माँ तो पता नहीं कहाँ चली गई, बची कि मरी पता नहीं, लेकिन ये बच्चा भी यदि इसको हम संरक्षण नहीं देंगे, इसको हम नहीं सहारा देंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इस बोध से उन्होंने उसको उठा लिया पानी में से, उसको सहारा दिया और उसको पालने पोसने लगे। सुंदर सुंदर सी घास ला करके जंगल में से चुन के घास लाते हैं, दुर्बा लाते हैं, पत्ती वनस्पतियों की पत्तियां लाते हैं, उससे खिलाते हैं, पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, दुलार करते हैं। इस प्रकार से उनका एक प्रकार से मान लीजिए उस मृग के बच्चे के साथ में लगाव हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये संसार बड़ा विलक्षण है। राजा ने भगवान को प्राप्त करने के लिए राजपाट, पुत्र पुत्रादि सबको छोड़ दिया, राजधानी का परित्याग कर दिया, जंगल में अरण्य में आकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन मृगी का बच्चा मिल गया, उसको पालने लगे, उससे लगाव हो गया और लगाव इतना ज्यादा हो गया कि उस मृग के बच्चे में उनकी आत्मा ऐसे जुड़ गई जैसे मान लो घर का कोई उनका बहुत ज्यादा सन्निकट वाला हो। और अंततोगत में एकदम मृगी तो निर्मोही होते हैं, मृग निर्मोही होता है। पक्षियों में सुख शावक निर्मोही होता है और पशु जाति में मृग जो है वो निर्मोही होता है। कितना वो खिलाओ पिलाओ, लेकिन जब भी कभी वो अपने सजातीय झुंड को पाएगा वो चला जाएगा। एक दिन संजोग से सजातीय झुंड, मृगों का झुंड आश्रम के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसी झुंड को देख करके वो मृगी का बच्चा भी उसी झुंड में मिल करके और मृगों के साथ में चला गया। राजा यहाँ पर बहुत व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर के उनको काल का बोध न रहा। काल भी उनके कपाल पर सवार हो गया था, समय उनका नजदीक आ गया था। भगवान का भजन करने के लिए आए थे, रटना प्रभु की लगानी थी, रटना मृग के बच्चे की लगा दी। कहते अंत मति सो गति, अंतिम समय में जिस चीज का आप संस्मरण करते हो अंत तो गत्वा, मरने के पश्चात आप उसी योनि को प्राप्त हो जाते हो। राजा का अंतकाल आ गया था, राजा ने शरीर छोड़ा, लेकिन छोड़ते छोड़ते उनका संस्मरण मृगी के बच्चे का हो रहा था। इसलिए दूसरे जन्म में जब कुछ जन्म में उनको शरीर मिला तो उनको मृग बनना पड़ा। धन्य है संसार को त्याग करके संसार के साथ जब आप कभी कभी भगवान की पवित्र पथ पर निकलते हैं तो किसी प्रकार की मोह माया लगाव नहीं होना चाहिए। यदि वो साथ में जुड़ा रहता है तो वहां पर भी आपको माया आक्रमण बोल देती है और आप पुनः फिर से भटक जाते हैं। इस प्रकार से महाराज के दूसरे जन्म में उनको मृग होना पड़ा और मृग योनि में उन्होंने किस प्रकार से जीवन सार्थक किया, ये कथा आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।